आप सबको गुड इवनिंग। मेरे चैनल में आप लोगों का स्वागत है। मैं डी सारथी। आज मैं आप लोगों को क्लास 12 अकाउंटेंसी एनसीईआरटी की बुक इंग्लिश मीडियम का पढ़ा रहा हूँ। इशू ऑफ शेयर्स उसमें क्वेश्चन नंबर 3 और 4 को बनाया हूँ। क्वेश्चन नंबर 3 और 4। क्वेश्चन नंबर 3 है, सॉफ्टवेयर सॉल्यूशन इंडिया लिमिटेड इनवाइटेड एप्लीकेशन फॉर 20,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹100 each, payable ₹40 on application, ₹30 on allotment, and ₹30 on first and final call. The company received application for 32,000 shares. Application for 2,000 shares were rejected and money returned to applicants. Applications for 10,000 shares were accepted in full and application for 20,000 shares allotted half of the number of shares applied and excess application money adjusted into allotment. All money due on allotment and call was received. Prepare journal and केस बुक। जनरल और केस बुक बनाने बोला है, तो जब जनरल और केस बुक बनाने बोला है, तो जब केस बुक बनाएंगे तो जो जनरल में हमारा बैंक वाली जो एंट्री आती है वो एंट्री करने की जरूरत नहीं है, वो सीधे केस बुक में नोट होंगे। ठीक है, जो आपको हमने लिखवाया है पूरा एंट्री लिखवाया है, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, तो ये एंट्री नहीं होगी क्योंकि बैंक आ गया है, हमको बैंक अकाउंट बनाने बोला है, बैंक केस बुक बनाने बोला है, इसलिए बैंक की जो एंट्री है वो डायरेक्ट केस बुक में एंट्री होगी, जनरल एंट्री में नहीं होगी। जनरल एंट्री में केवल जो शेयर कैपिटल में ट्रांसफर होने वाली अमाउंट है वही एंट्री होगी, बाकी केस बुक में होगी। उस आधार पर इसको हमने बनाया है। ठीक है। दूसरी बात, 20,000 शेयर इशू किया था और कंपनी के पास एप्लीकेशन आए शेयर के लिए 32,000 शेयर्स के एप्लीकेशन कंपनी के पास आ गए। ओवर सब्सक्रिप्शन बोलते हैं इसको। क्या बोला जाता है? ओवर सब्सक्रिप्शन। कंपनी ने जितना शेयर इशू किया था उससे अधिक ज्यादा शेयर के लिए एप्लीकेशन आया, तो इस पोजीशन को बोला जाता है, इस स्टेटस को बोला जाता है ओवर सब्सक्रिप्शन। तो ओवर सब्सक्रिप्शन का उस दिन मैंने आप लोगों को एंट्री लिखवाया था कि ओवर सब्सक्रिप्शन का कंपनी दो तरह से, 2 टाइप उसका यूज कर सकती है। एक तो रिटर्न कर सकती है एक्सेस अमाउंट को, और दूसरा एडजस्टमेंट कर सकती है अलॉटमेंट में। ठीक है, लेकिन उसकी एंट्री पूर्ण रूपेण यहां पर नहीं हो पाया है क्योंकि यहां हुआ है डायरेक्ट एंट्री में। तो ये कैसे डिस्ट्रीब्यूट किया, अलॉट किया 32,000 को, मैं आपको एक एनालिटिकल टेबल बनाया हूं। शेयर इशू, कितना शेयर इशू हुआ? 20,000। रिसीव्ड एप्लीकेशन आए कितने शेयर के लिए? 32,000। और शेयर अलॉटेड, शेयर कंपनी ने अलॉट कैसे किया? जो लोग 10,000 शेयर मांगे थे, 10,000 शेयर डिमांड किए थे, उनको पूरा 10,000 दिया। लिखा है ना 10,000 शेयर्स वेयर एक्सेप्टेड इन फुल, पूरे दिए गए। 10,000 मांगे, 10,000 दिए गए। 20,000 शेयर्स जो डिमांड किए उनको हाफ दिया। हाफ माने 20,000 का हाफ 10,000 शेयर दिया। ठीक है। और जो लोग 2,000 शेयर मांगे थे उनको कंपनी रिजेक्ट कर दिया, कोई शेयर नहीं दिया, तो यहां नील लिख दिया। ठीक है। अब देखते हैं एप्लीकेशन मनी है यहां पर 40 रुपीज। एप्लीकेशन मनी कितनी है? 40 रुपीज। 100 रुपीज का शेयर है लेकिन एप्लीकेशन मनी 40। तो देखिए जो
शेयर होल्डर है, पब्लिक है, जो 10,000 मांगा था, 10,000 का 40 रुपीज की रेट से 4 लाख रुपया देता है, कंपनी को भेजता है, सेंड करता है। कंपनी उसके पूरे अमाउंट ट्रांसफर कर देता है शेयर कैपिटल अकाउंट में। जो 20,000 मांगे थे, ये 20,000 का एप्लीकेशन मनी कंपनी को दिए थे, वो 8 लाख बनता है, 8 लाख बनता है, इतने कंपनी को मिले। परंतु कंपनी ने उन्हें अलाट कितना किया शेयर, 10,000 शेयर। तो 10,000 शेयर जो अलाट किया, उतने ही शेयर्स का अमाउंट शेयर कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर होंगे, 4 लाख। तो एक्सेस कितने रुपए हो गए, एक्सेस कितने अमाउंट हुए, 4 लाख अमाउंट। कितने अमाउंट, 4 लाख। इसे एडजस्ट किया गया कहां, अलॉटमेंट में। कहां, अलॉटमेंट में, ठीक है। और जो 2,000 शेयर मांगे थे, उन्हें कंपनी कुछ नहीं दी, नील कर दिए उसको। लेकिन इन्होंने एप्लीकेशन मनी भेजा था, कितना, 40 के रेट से 80,000 रुपीज। इसका शेयर कैपिटल में नहीं जाएगा क्योंकि इसको शेयर ही नहीं दिए, इसलिए एक्सेस में आया 80,000। ये पैसे, ये अमाउंट कंपनी ने क्या किया, लौटा दिया, सीधे रिटर्न कर दिया, रिटर्न कर दिया, ठीक है। तो टोटल जो है एप्लीकेशन मनी आया था 12,80,000 रुपीज। कैपिटल अकाउंट में गए 8 लाख, एडजस्ट हुआ 4 लाख अलॉटमेंट में, 80,000 रिटर्न न हुआ। ये है गणित इसका, ठीक है। तो हमने यहां ये एंट्री किया है, फर्स्ट एंट्री शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट 12 लाख। 12 लाख इसलिए कि एक एंट्री इसमें बैंक से रिलेटेड है, जो रिटर्न करेंगे उसको यहां शामिल नहीं किए। तो शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट 12 लाख, टू शेयर कैपिटल अकाउंट में कितने गए, 8 लाख, और शेयर अलॉटमेंट में एडजस्ट किए कितना, 4 लाख, ये दे दिए। सेकेंड है शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट 6 लाख, 6 लाख। इसका है 30 के भाव से, 30 के रेट से, अलॉटमेंट का 30 रुपीज है, तो 20 से इंटू करेंगे, तो 30 इंटू 20,000 इज इक्वल टू 6 लाख रुपीज। शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट 6 लाख। फिर शेयर कॉल अकाउंट, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल एक ही ठो है, शेयर कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, इसमें भी 30 रुपीज है, तो इसका भी 6 लाख, 6 लाख। इस तरह से इसकी एंट्री हुई। इसमें जो बैंक वाले जो एंट्री है वो नहीं होगी, क्योंकि उसके लिए हमने केस बुक बनाया है। ये केस बुक बनाया, ये रिसिप्ट साइड है, ये पेमेंट साइड है। देखिए शेयर एप्लीकेशन में कितने अमाउंट मिले थे, यहां देखिए आप टेबल को देखिए, 12,80,000 रुपीज मिले थे, वो लिखे। अलॉटमेंट में कितना मिले हमको, अलॉटमेंट 6 लाख का है, ड्यू तो 6 लाख का है, लेकिन कंपनी के पास पहले से कुछ पैसे बैलेंस है, जो एप्लीकेशन में ओवर आ गए थे, अमाउंट एक्सेस अमाउंट आए थे ना, तो हमने अलॉटमेंट में एडजस्ट किया कितने, 4 लाख रुपीज। तो 6 लाख आना था, तो कंपनी तो 4 लाख रुपए अलॉटमेंट में एडजस्ट कर लिया पहले से, तो कितने रुपए मिले होंगे, कितने अमाउंट मिले होंगे, 2 लाख, 2 लाख मिले। इसके बाद टू शेयर कॉल का पूरा अमाउंट मिले 6 लाख, ठीक है। अब देखिए 80,000 रुपीज कंपनी ने रिटर्न किया शेयर होल्डरों को, तो उसकी एंट्री होती है शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। तो इसीलिए क्रेडिट या पेमेंट साइड में लिखा गया है बाय शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। जो रिटर्न हुआ 80,000, वो बाकी बैलेंस, इसका टोटल 20,80,000, 20,80,000, तो 80,000 माइनस होकर के बैलेंस बचा कितना, 20 लाख। कितना बच गया, 20 लाख, ठीक है। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 3 बन गया आपका। क्वेश्चन नंबर 4, ये है क्वेश्चन नंबर 4, ये रूपक लिमिटेड के बुक में बना है।
ये क्वेश्चन नंबर 4, रूपक लिमिटेड इशू 10,000 शेयर्स ऑफ ₹100 each payable ₹20 per share on application, ₹30 per share on allotment, and the balance in 2 calls of ₹25 per share. 2 कॉल हो गए, फर्स्ट कॉल सेकेंड कॉल, दोनों कॉल हुए और एक एक कॉल पर ₹25 अलॉट है. The application and the allotment money were duly received. On first call, all member paid their dues except one member holding 200 shares. बोलता है कि जितने लोग थे वो फर्स्ट कॉल के पैसे दे दिए, परंतु एक मेंबर, एक शेयर होल्डर जिसके पास 200 शेयर था, वो पैसे फर्स्ट कॉल का नहीं दिया. While another member holding 500 shares paid for the balance due in full. जबकि 500 शेयर का पैसे 500 शेयर का पैसे कॉल इन एडवांस हो गया, पहले आ गया, माने सेकेंड कॉल का भी ये लोग फर्स्ट कॉल में ही पैसे दे दिए. आया समझ? सेकेंड कॉल का अमाउंट भी फर्स्ट कॉल में ही ये लोग दे दिए, जो 500 शेयर्स के होल्डर हैं वो लोग. ठीक है, जबकि फर्स्ट कॉल के 200 शेयर का पैसे नहीं मिला और 500 शेयर का सेकेंड कॉल का भी पैसे नहीं मिला. और बोलता है फाइनल कॉल वाज नॉट मेड, फाइनल कॉल नहीं किया गया. गिव जर्नल एंट्रीज एंड प्रिपेयर केस बुक. यहां भी इसी तरह से एंट्री होंगे. तो यहां लिखा हूं मैं, ये बुक्स ऑफ रूपक लिमिटेड जनरल, ये जनरल है. फर्स्ट है शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट 2 लाख. ठीक है, ₹20 के भाव से 10,000 into 20 इज इक्वल टू 2 लाख. फिर है शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट ₹30 है, तो इसका हो जाएगा 3 लाख. फिर थर्ड है शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, इसका ₹25 है. तो 10,000 से 25 को इंटू करेंगे तो 2.5 लाख रुपए बनता है. 2,50,000. ठीक है, हो गया. मैं आपको, ये जनरल का योग है 70, 50,000, 70, 50,000. अब मैं आपको फर्स्ट कॉल में कितने अमाउंट रिसीव्ड हुए उसकी कैलकुलेट यहां किया हूं. नॉट रिसीव्ड अमाउंट फर्स्ट कॉल में 200 शेयर्स का अमाउंट नहीं मिला, तो 200 into 25 इज इक्वल टू 5,000 रुपीज नहीं मिला. कितने नहीं मिले? 5,000. जबकि कॉल्स इन एडवांस, जबकि 500 शेयर होल्डर ने सेकेंड कॉल का भी पैसे फर्स्ट कॉल के टाइम में दे दिया, तो वो 500 into 25 इज इक्वल टू 12,500 रुपीज ज्यादा आए. तो कुल मिला के हमें फर्स्ट कॉल में मिलना था 2,50,000 रुपीज, जो कि कॉल इन एरियर हो गया. 5,000 माइनस कर दिए तो 2,45,000 रुपीज हुए. इसमें कॉल इन एडवांस को जोड़ दिए 12,500, तो ये वास्तव में जो रुपये मिले वो है 2,57,500 रुपीज मिले. अब केस बुक बना रहे हैं. ये रिसिप्ट है, टू शेयर एप्लीकेशन 2 लाख, टू शेयर अलॉटमेंट 3 लाख और टू शेयर फर्स्ट कॉल 2,57,500 रुपीज मिले. ठीक है, इसका केस बुक का टोटल होता है 7,57,500 रुपीज. बाय बैलेंस CD करके यही अमाउंट लिख दिए और दोनों तरफ का टोटल इक्वल कर लिए. तो इस तरह से ये सवाल बना है. यदि मेरा समझाना आपको लाइक लगता हो तो मेरे चैनल को आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट भेजें, ताकि अगला नोटिफिकेशन आपके पास जल्दी पहुंचे. तो आज के लिए इतना ही है, इसे समझिए. थैंक यू.